नमस्कार दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर उपस्थित हैं। तो पहला है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कॉफ़ी बोर्ड का कर्नाटक, चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश, ये सभी सम्मिलित हैं। मसाला बोर्ड हमारा आसाम में ना होकर के ये केरल में होगा। तो रॉन्ग हमारा कौन सा है? मसाला बोर्ड आसाम वाला, ये गलत है। ये सही होगा मसाला बोर्ड आसाम, मसाला बोर्ड केरल। अगला प्रश्न हमारा, सुरमा नगरी किस नगर का उपनाम है? तो ये हमारा बरेली का नाम सुरमा नगरी है, और वहीं पीलीभीत हमारा बांसुरी नगरी है। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को। सरोजिनी नायडू का नाम आता है, जो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। और जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा है, पहले विदेश में झंडा फहराने वाली थी जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है, तो वह होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सही आंसर है। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में गैस प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की स्थायी बैठक की अध्यक्षता की गई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई थी, सभा की बैठक। अगला प्रश्न हमारा, दीन इलाही के संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक बाबर था, जिसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और राणा सांगा को परास्त किया था। और दीन इलाही वाला अकबर। बीओडी का असंक्षिप्त रूप है? तो बीओडी का फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑन डिमांड। जब जल में ये जल प्रदूषण होता है, जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो नीचे के जीव जंतु मरने लगते हैं जल के नीचे के, तो इसलिए इसको जैविक जल प्रदूषण की यूनिट भी बोलते हैं। बीओडी क्या है? जल प्रदूषण की इकाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं जल संवर्धन। जब हम ऐसी कृषि करते हैं जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती, जल की ही आवश्यकता होती है, तो हम उसको जल संवर्धन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जल में हम जो उचित पोषक तत्व होते हैं किसी भी फसल के लिए, वो सब मिला दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं जल संवर्धन। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपक्षय। अगर कोई चट्टान पड़ी है, उसको उसी स्थान पर तोड़ दिया जाए तो अपक्षय कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान दिवस 23 दिसंबर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है 8वीं अनुसूची। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और ये भाग है 17, संविधान का भाग 17। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो ये की गई थी कराची। राइट आंसर हो जाएगा, पहली डाक टिकट जारी की गई थी भारत में कराची में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की अधिकता हो जाती है, तो ब्लड कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कुनलुन नामक पहाड़ को एशिया की रीढ़ कहते हैं। कुनलुन पर्वत को एशिया की और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत क्या है? हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू में होता है लाइसोजाइम। इसकी वजह से ही अगर कोई हमारी आँख में कोई कीड़ा वगैरह कीट पड़ जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है लाइसोजाइम की वजह से। तो याद रखेंगे, आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है? लाइसोजाइम। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये थायमिन। विटामिन बी का नाम थायमिन है। तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, बी सी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखेंगे, विटामिन बी को ही थायमिन कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों में बनाने में क्या मिलाया जाता है? तो एलिथ्रिन।
मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों में एलिथ्रिन मिलाया जाता है और फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग होता है। फलों को पकाने में याद रखेंगे, फलों को पकाने में एथिलीन और एसिटिलीन। अगला है, कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़। चमगादड़ चूँकि ये एक स्तनधारी है तो इसलिए इसको हम पक्षी वर्ग में नहीं रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? तो संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। जबकि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो यूरिएस एंजाइम मिलता है लाल चने में। तो लाइपेज हमारा मुंह में होता है और ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाने में काम करता है। तो यूरिएस एंजाइम हमारा था लाल चने में। जाइमेज होता है ईस्ट में, खमीर में। सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है, ये सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा है। याद रखेंगे, सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय धारा गर्म जलधारा है, इसको गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से। तने की जो लंबी लंबे रेशे होते हैं, तने के चारों ओर लिपटे हुए, खाल जो होती है उसी से हम जूट प्राप्त करते हैं। पुष्प से अफीम प्राप्त होती है या पोस्त प्राप्त होता है। अगला, सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पक्षी सबसे तेज़ दौड़ता है। साथियों, इसी प्रकार के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने के लिए सामान्य ज्ञान और हिंदी के तथा अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।